हरिओम नमस्कार। मैं योगाचार्य शंभुराज पंडित, राजमाता अहल्या देवी योग केंद्र इंदौर की तरफ से आयोजित आज का सुबह का सत्र मैं लेने वाला हूँ। अपने मन, शरीर और आत्मा को अपने दिनचर्या और योग के थ्रू कैसे मजबूत बना कर रखें, कैसे बैलेंस करके रखें, कैसे सामान्य करके रखें। हर घड़ी, हर समय आप स्थिर हों, शांत हों और बिल्कुल एक तेज हो आपके चेहरे पे, आपके शरीर में। यह कैसे मिलता है? आज मैं आप सबको बहुत ही सिंपल, जो आप अपने दैनिक जीवन में शायद करते हैं या कर रहे होंगे, बस उसी का रूबरू करवाऊंगा आपसे। हम अपने जीवन में बहुत सारे हरकत करते हैं, बहुत सारे लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत सारे गतिविधियां हैं हमारे जीवन में। उन्हीं सबको समेट कर एक व्यवस्थित बनाना है, जिससे आपका जीवन बिल्कुल सरल, सुगम और हर एक रूप से मानसिक, शारीरिक और आत्मैतिक बिल्कुल मजबूती बने रहे, जिससे आप इस संसार के सारे सुख सुविधाओं को बहुत ही सुगम और सरल रूप से उसका उपयोग कर सकें, जी सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। मन को शांत रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शरीर के लिए काम करना भी इम्पोर्टेंट है और आत्मा के लिए काम करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक फील्ड में आप काम करना शुरू करें स्थिर होकर, शांत होकर, तो आपको तीनों का चैन कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आज हम सभी पहले शुरू करते हैं शारीरिक व्यायाम से। शारीरिक कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं जो हम अपने दिनचर्या से निकाल कर आपको देने वाले हैं, जिसे आप हर रोज किसी न किसी गतिविधि से करते हैं, लेकिन उसे सुचारू रूप से एक बद्ध कर मैं आपको देने वाला हूँ आज। और योग से रिलेटेड मन, शरीर और आत्मा को मजबूती देने के लिए या सकारात्मक एनर्जी लाने के लिए कोई भी आपके पास प्रश्न हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं मुझे। सबसे पहले आप जहाँ हैं, जैसे भी हैं, स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं और अपने चटाई या मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे हमारे साथ। सबसे पहले दोनों एड़ी पंजे मिलाएंगे नीचे से। दोनों हाथ प्राणायाम की अवस्था में, आंखें बंद, मन शांत, शरीर स्थिर, ध्यान एकाग्र। चारों तरफ से ध्यान को हटाते हुए स्वयं के भीतर लगाएं। देखें आप कितने भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं। ईश्वर ने आपकी रचना कितनी विशेष की है। हम सभी मानवों में से हर एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। आप बहुत ही दिव्य आत्मा हो। सभी चीजों को अनुभव करते हुए, खुद को बिल्कुल शांत करते हुए लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, मुस्कुराते हुए। रिलैक्स। सभी पहले एड़ी पंजा मिला लेंगे, पास पास बिल्कुल रहेंगे। एड़ी और पंजा बिल्कुल पास पास। दोनों हाथ को सामने लेंगे, फिंगर्स इंटरलॉक, कंप्लीट। लंबी गहरी श्वास भरते अंदर आएंगे और छोड़ते हुए नीचे से ऐसे जाएंगे, हाथ को पलटाते हुए। और सामने जब आप श्वास छोड़ चुके हैं, खींचेंगे पूरी ताकत लगा के, ताकि आपके रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, गर्दन के पास खिंचाव पहुंच सके। एक बेहतरीन खिंचाव। वापिस आएंगे श्वास भरते हुए, सामने से पलटाएंगे हाथ को और छोड़ेंगे। एक बेहतरीन खिंचाव आपके अपर रिस्ट, एल्बो,
एंड शोल्डर के ऊपर होते हुए नेक के पास खूब बढ़िया से खिंचाव दें, अच्छे से खिंचाव दें, काफी बढ़िया खिंचाव। फिर वापस आएंगे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए नीचे से सामने छोड़ेंगे, खूब बढ़िया से खींचेंगे, और खींचिए, थोड़ा और खींचें, बेहतरीन खिंचाव। लंबी गहरी श्वास भरते भीतर, पीछे से हाथ घुमाते हुए रिलैक्स। एड़ी पंजे पास पास ही रहेंगे, मिले हुए, कंप्लीट। फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, वापस सामने की तरफ, स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी। लंबी गहरी श्वास भरते चलेंगे, श्वास रोकेंगे, कंप्लीट। नी टाइट, स्पाइन सीधी, गर्दन के पीछे, हाथ को खींचे, केवल हाथ को खींचेंगे। जितना देर आप श्वास रोक सकते हैं खींचेंगे, जितना देर आप श्वास रोक सकते हैं पीछे खींचे, छोड़ते हुए सामने। फिर से लंबी गहरी श्वास, श्वास रोकेंगे, कंप्लीट। स्पाइन, नेक बिल्कुल सीधी, शांत। केवल हाथ को पीछे खींचना है आपको, और पीछे, छोड़ते हुए सामने, रिलैक्स। पैरों के बीच कंफर्ट दूरी, जितना आप खड़े रह सको, बिल्कुल स्थिर और शांत। दोनों एल्बो को पीछे से लॉक करेंगे, ऐसा, बिल्कुल। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, रोकेंगे, फिर दोनों एल्बो को पीछे लेके जाएंगे। आपका खिंचाव रिब केज, इंटरकोस्टल मसल्स, पूरा चेस्ट वाला हिस्सा में, आपका नाभि वाला हिस्सा में पूरा इंटेस्टाइन खींचेगा। कमर सीधा रखकर केवल हाथ को पीछे खींचे, छोड़ते हुए बीच में। फिर चलेंगे लंबी गहरी श्वास भरते हुए, कंप्लीट। नीचे से घुटने सीधे, कमर सीधे, गर्दन सीधे, और बेहतरीन खिंचाव दें। हाथ बिल्कुल पीछे की तरफ, जब तक श्वास रोक सकते हैं खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे। पूरे इंटेस्टाइन से लेके रिब केज होते हुए चेस्ट पे खिंचाव पड़ेगा, साथ साथ में शोल्डर पे, छोड़ते हुए बीच में। ये सारे, इसके पहले वाला और ये सारे जो अभी सीरीज में चल रहे हैं वो आपके अपर बैक, नेक, शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, ऑल ओवर, हाथ से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड, रिब केज, अपर बैक, गर्दन, सब में आपको बहुत ही आराम और सुविधा मिलेगा। नेक्स्ट, पैरों के बीच दूरी जितनी थी उतना ही बनी रहेगी। दोनों हाथ को इस प्रकार वापस पकड़ेंगे, आपके घुटने, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधे। श्वास भर के थोड़ा सा पीछे खींचेंगे, उसके बाद आप आपका दाहिना तरफ खींचेंगे अपने हाथ को, शरीर को सीधा रखकर, छोड़ते हुए बीच में आएंगे। फिर लंबी गहरी श्वास भरेंगे, खींचिए, बेहतरीन खिंचाव, छोड़ते हुए बीच में। लंबी गहरी श्वास, वापिस दूसरी तरफ, छोड़ते हुए बीच में। फिर लंबी गहरी श्वास, दूसरी तरफ, पीछे से हाथ घुमाते हुए रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे से इंटरलॉक करेंगे इस प्रकार। आपकी गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। लंबी गहरी श्वास भरते उठाएंगे, जो जितना उठा पा रहे हैं उठाएंगे जरूर, कोशिश रहनी चाहिए आपकी। उठाएं, उठाएं, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर से लंबी गहरी श्वास भरते चलेंगे, कंप्लीट। उठाएंगे, कोशिश आपकी कमर और गर्दन सीधी रखकर उठाएं, उठाएं, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स। ये सारे जो सूक्ष्म व्यायाम है, जो एक्सरसाइज है, जो प्रोसेस है सीरीज में, वो आपके अपर बैक, शोल्डर और नेक के लिए है, जो आज के दिनों में काफी परेशान करते हैं लोगों को। दोनों पैरों के बीच दूरी 1 फीट लगभग, उससे अधिक, या फिर आपके मैट के कॉर्नर पे रखेंगे, कंप्लीट।
और दोनों एल्बो को वापस पकड़ेंगे, कंप्लीट टाइट, गर्दन फ्री रहेगा बिल्कुल, सीधी स्पाइन, लंबी गहरी श्वास भरकर, साइडवर्ड बेंडिंग, श्वास छोड़ते हुए ऐसा श्वास भरेंगे, हाथ को पीछे लेंगे बिल्कुल सीधा, फिर छोड़ते हुए जाएंगे बिल्कुल। हाथ हमेशा गर्दन के पीछे रहेगा ताकि एक बेहतरीन खिंचाव आ सके, साइडवर्ड वापस आएंगे, लंबी गहरी श्वास, बिल्कुल हाथ पीछे, दूसरी तरफ हाथ हमेशा गर्दन के पीछे, लंबी गहरी श्वास, हाथ हमेशा गर्दन के पीछे, लंबी गहरी श्वास, फिर दूसरी तरफ हाथ पीछे से घुमा तो रिलैक्स। नेक्स्ट आप दोनों पैर को मिलाएंगे, बिल्कुल पास पास मिले हुए रहेंगे पंजे, एक पैर को उठा के सामने रखेंगे, दोनों पैर आपके आगे पीछे रहेगा, एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा। बैलेंस बनाएंगे, इसमें बैलेंस की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सीधा, कमर को ढीला करते हुए, अपने शोल्डर को ढीला करते हुए, नॉर्मल ब्रीथ में जस्ट एक अच्छा खिंचाव पड़ेगा, ब्रीदिंग नॉर्मल शुरुआत के लिए, दोनों घुटने बिल्कुल टाइट पीछे की तरफ और पैर के पंजे एक दूसरे के पीछे, बिल्कुल। इसमें बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, जरूर बैलेंस करेंगे और दोनों हाथ नीचे टच करने की चेष्टा करेंगे। जो नहीं झुक पा रहे हो आधा झुकेंगे या पूरा नहीं झुक पाएंगे तो सामने की तरफ, बट झुकने का अभ्यास जरूर बनाएं। और धीरे धीरे जब आप नीचे पहुंचते हो तो एक बेहतरीन खिंचाव सबसे ज्यादा आपके आगे के घुटने के पीछे, फिर दूसरे वाले पीछे वाले घुटने के पीछे, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी, एक अच्छा खिंचाव कुछ सेकंड के लिए महसूस करें, फिर धीरे धीरे ऊपर आए, फिर पैर को पलटाएं, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, बिल्कुल सीधे। इसमें बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, बैलेंस जरूर बनाए, झुकेंगे आगे, धीरे 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 धीरे, एक बेहतरीन खिंचाव, पैर के पंजे से लेते हुए, घुटने के पिछले हिस्से से लेते हुए आपके लोअर बैक लंबर रीजन तक पहुंचेगा, बिल्कुल सीधा एंड बैलेंस, बैलेंस, रुकेंगे, खिंचाव का अनुभव होने दें, खिंचाव पड़ने दें ताकि आपके नी के पिछले हिस्से से होते हुए पैर और पूरी टांग बैक में आपका अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो सके। रिलैक्स। दूसरा, आप सभी वापस मैट के कॉर्नर पर रखेंगे दोनों पैर, मैट के कॉर्नर पे दोनों पैर कंप्लीट, दाहिना हाथ और बायां हाथ अच्छे से नोटिस कर लें सभी, दाहिना हाथ से कंप्लीट पकड़ेंगे बाएं पैर का एंकल, कंप्लीट, दोनों पैर के घुटने बिल्कुल सीधे एवं टाइट, एंकल पकड़ने के बाद उल्टे हाथ से दूसरा हाथ ऊपर, बिल्कुल सीधा, ऊपर वाले हाथ के मिडिल फिंगर को देखें, एक बेहतरीन खिंचाव आपके शोल्डर से नी बैक में, आपके लोअर बैक में बहुत जगह हो रहे होंगे अगर आप शुरुआती अभ्यास कर रहे हैं तो, बिल्कुल पकड़ के रखें, एक अच्छा खिंचाव आने दें। उसके बाद चेंज, दूसरे एंकल को पकड़ेंगे दूसरे हाथ से, दूसरा हाथ ऊपर, मिडिल फिंगर को देखेंगे, कंप्लीट, एक अच्छा खिंचाव होने दें, घुटने बिल्कुल टाइट रहेंगे, फिर वापस आएंगे और दोनों एंकल को एक साथ पकड़े और नी में एल्बो की चिपकाएं फर्स्ट, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे, एंकल को पकड़ के नी में एल्बो को चिपकाएं, देन फोरहेड अंदर पुश करेंगे और खिंचाव आपका बढ़ेगा, मैक्सिमम खिंचाव का अनुभव करेंगे आप इसमें, और अंदर और अंदर, श्वास सामान्य, यस, रिलैक्स। सभी पैरों को जितने आपके शोल्डर की डिस्टेंस है ऊपर के हिस्से में, उतना ही पैर को नीचे के डिस्टेंस, बिल्कुल ताड़ासन। अपने हाथों को इंटरलॉक कर लें, सर के ऊपर रख लें,
शोल्डर आपके बिल्कुल सीधी, स्पाइन सीधी, लंबी गहरी श्वास भरकर आहिस्ता उठें ऊपर की तरफ, बिल्कुल खड़े हो जाएं अपने पंजों पे, श्वास रोक कर रखें, हाथ गर्दन के पीछे और फिर खिंचाव दें। जब तक श्वास रोक सकते हैं खींचते रहेंगे ऊपर। आपका पूरा अंडरस्टैंड से होते हुए, शोल्डर से होते हुए समझ लीजिए आपका पूरे शरीर का खिंचाव होना चाहिए, कोई भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए। जब तक श्वास रोक सकते हैं खींचते रहेंगे ऊपर, छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आएंगे। आपके एल्बो आगे की तरफ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल पीछे सीधी। फिर चलेंगे लंबी गहरी श्वास भरते हुए, रोकेंगे श्वास, हाथ हमेशा गर्दन के पीछे, खींचेंगे ऊपर, बेहतरीन खिंचाव, शरीर का कोई भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए। खींचें, श्वास रोक कर खींचें, बेहतरीन खिंचाव, छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे, पीछे से हाथ घुमाते हुए रिलैक्स करेंगे। सभी दोनों पैर को मैट के कॉर्नर पे रखेंगे, आगे से सभी आगे से दोनों पैर मैट के कॉर्नर पे, दोनों हाथ कंप्लीट पैर के बगल में रखें, इनसाइड। ठीक है, पैर के बगल में रखेंगे इनसाइड। आपके दोनों हाथ पैर के अंदर की तरफ, बिल्कुल कंप्लीट, पैर और पंजे बिल्कुल एक जैसा। आपके हाथ के पंजे, पैर के पंजे एक जैसा होना चाहिए। फिर नॉर्मल ब्रीथ में आपका दाहिना पांव पीछे जाएगा मैट के कॉर्नर पे, कंप्लीट, फेस सामने की तरफ। अगर संभव हो फिर देन धीरे धीरे फोरहेड नीचे टच करें या हाथ टच करें, जितना कोशिश हो जरूर करें। फेस सामने रखकर फिर दूसरा पैर जहां था वहां लेके आएंगे, कोशिश। फिर दूसरी पैर लेके जाएंगे पीछे, कंप्लीट, हाथ वहीं रहेगा, हाथ हिलेगा नहीं, और सामान्य श्वास रहेगी आपकी। नीचे जाएंगे, जितना हो सके आप कोशिश जरूर करें। पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, सामने वाला पैर बिल्कुल एल शेप में खड़ा, सामने आएंगे। फिर दूसरा पैर लेके आएंगे बीच में, कंप्लीट। आपके पैल्विक फ्लोर, नी, थाई, अपर थाई, लोअर थाई, ऑल ओवर लोअर बैक का एक अच्छा रक्त का संचार का माध्यम है। ये हमारी पुरानी संस्कृति है, दंड में आता है, इसे दंड के श्रेणी में रखा गया। फिर सामने टच करेंगे, वापस ऊपर, दूसरा पैर सामने, फिर दूसरा पैर लेके जाएंगे, हाथ वहीं रहेगा, हाथ हिलेगा नहीं, सामने ऊपर, दूसरा पैर लेके आएंगे। आप थक गए हो, विराम लेंगे, रिलैक्स। दोनों पैर वापस मैट के कॉर्नर पर रखेंगे, दोनों हाथ पीछे से इंटरलॉक करेंगे, ऐसा कंप्लीट इंटरलॉक, कंप्लीट इंटरलॉक। आप ज्यादा हो रही हो तो एक लंबी गहरी श्वास लेकर रोक लेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। अगर अभी भी बैलेंस ना हो वापस लेंगे, रोक लेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे, विराम। अब दोनों हाथ के पंजे को फिंगर इंटरलॉक करेंगे, कंप्लीट, उंगलियां एक दूसरे में फंसा लेंगे, पीछे से सीधा, बिल्कुल सीधा। फिर श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे, ऐसा, और पीछे से हाथ आगे की तरफ, नी टाइट आपके, और घड़ी के पेंडुलम की तरह झूलेंगे इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कंप्लीट। जितना आपका गर्दन अंदर जाएगा उतना ही पीछे से हाथ आगे की तरफ आएगा। कमर के साथ साथ आपके शोल्डर और हाथों पे काम अच्छा हो, फ्री हो, उसे एक बेहतरीन लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ते झुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। 2 ही बार रिपीट करेंगे इसे। खड़े में बहुत हो गया, अब हम लोग बैठेंगे। बैठने के बाद
सबसे पहले दोनों पैर को मिलाएंगे, सीधा, बिल्कुल सीधा, पैर के पंजे मिले हुए, आपके स्पाइन नीचे से लेके गर्दन तक बिल्कुल सीधे एल शेप में होना चाहिए बिल्कुल। अपना दाहिना पैर फोल्ड करके थाई पर रखेंगे, कंप्लीट। अपने एंकल को थाई पर रखेंगे फोल्ड करके बिल्कुल। सामने वाला पैर को पकड़ेंगे इस प्रकार, ब्रीद आप नॉर्मल रखें, और फिर पकड़ने के बाद एड़ी को ऊपर उठाएंगे खींचते हुए। एक बेहतरीन खिंचाव आएगा आपके पैर के निचले हिस्से में, जो आपके पैरों की मजबूती बढ़ाएगा। ऐसा खींचिए। इसमें ज़्यादा कष्ट भी हो सकते हैं बिकॉज काफ़ी स्टिफ होते हैं नी का जो निचला हिस्सा, बट अभ्यास जरूर बनाएं। फिर सामने वाले पैर को पकड़ेंगे, ऊपर खींचेंगे, एक अच्छा खिंचाव का अनुभव करेंगे निचले हिस्से के पूरे टांगों में। आने दें, ये आपके अच्छे के लिए, आपके पैर के अच्छे के लिए है। छोड़ेंगे। सिंगल सिंगल अभ्यास होने के बाद दोनों एक साथ पकड़ेंगे, कंप्लीट, ऊपर खींचेंगे, एक बेहतरीन खिंचाव। जितना अधिक खिंचाव होगा सुविधानुसार आपके पैरों में रक्त का संचार उतना बढ़िया होगा, पैरों की स्वास्थ्य बढ़ेगी। नी, काफ एरिया, एंकल, पंजे, तलवे, उंगली, आपके हिप जॉइंट, सभी को बहुत ही सुविधा और आराम मिलेगा। रिलैक्स। फिर आप आएंगे बटरफ्लाई पोज में। दोनों पैर को बिल्कुल प्राणायाम की अवस्था बना लें और अंदर की तरफ लें। बिल्कुल कोशिश करें कि आप जितना भीतर रख सके अपने पैरों को प्रणाम करके। फिर अगर आप अच्छे अभ्यासी हैं, नहीं तो शुरुआती में हैं, तो जितना हो उतना कोशिश जरूर करें आपके दोनों नी जमीन से नज़दीक होनी चाहिए, बिल्कुल ज़मीन से नज़दीक होनी चाहिए। और नहीं है तो कोशिश करें। होने के बाद आपकी स्पाइन सीधी, बिल्कुल सीधी, नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा, और दोनों नी जमीन के नज़दीक। फिर इसमें करना है आपको लंबी गहरी श्वास भरेंगे। इनर थाई में अच्छा खिंचाव पड़ रहा होगा यहीं से, बट अब बढ़ेगा। आप श्वास को छोड़ते हुए सबसे पहले दोनों एल्बो को जमीन पर टच करेंगे, फिर फोरहेड टच करेंगे खूब बढ़िया से। वापस आएंगे श्वास भरते ऊपर। फिर से लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। पहले एल्बो, देन फोरहेड, कोशिश अच्छी वाली। फिर वापस आएंगे श्वास भरते ऊपर, छोड़ते हुए रिलैक्स। अब दोनों पैर वापस मैट के कॉर्नर पे रखें। अपनी दाहिना हाथ से श्वास भर के बाएं पैर के पंजे को पकड़ें। दोनों घुटने बिल्कुल टाइट रहेंगे और बायां हाथ जो आपका है वो पीछे जाएगा, बिल्कुल सीधा शोल्डर के पैरेलल। आपके लास्ट फिंगर को देखना है, बिल्कुल सीधा रखें। एक बेहतरीन खिंचाव, ट्विस्ट, आपके दूसरे राइट हैंड साइड के इंटेस्टाइन एंड बैक में, आपके नी में, आपके शोल्डर में, आपके गर्दन में, मास्टर्स प्रैक्टिस। फिर वापस आएंगे छोड़ते हुए श्वास। दूसरी तरफ के पांव पकड़ेंगे दूसरे हाथ से, दूसरा हाथ पीछे खींचेंगे, पीछे, दोनों पैर सीधे एंड टाइट। पिछले हाथ की उंगली को देखें, 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 रिलैक्स। संभव हो तो सामने वाले दोनों पैर के क्रॉस हाथ से पकड़ें, देन स्टे करें। बहुत ही बेहतरीन खिंचाव आएंगे दोनों टांगों में। वेट बैक में, वेट रिलीज। इस सभी अभ्यास जो मैं शुरू से बता रहा हूँ वो आपके सारे शरीर के नस और मांसपेशियों को बहुत ही अच्छे से खोलेगी, उसे लचीला बनाएगी, जिससे आपके शरीर में एक अच्छा ब्लड का संचार हो, आपके शरीर की अशुद्धि बाहर हो, मेल्ट हो, और शरीर में एक अच्छा एनर्जी का प्रवाह हो आपके ब्लड के थ्रू। इसके बाद आप सभी बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे।
सीधा लेटने के बाद दोनों पैर 1 फीट पे रखेंगे। नीचे से दोनों हील को पकड़ लें हल्का सा, और श्वास भरकर नीचे से कमर ऊपर उठाएंगे। सेतु बंदासन। आपके लोअर बैक, नी, इंटेस्टाइन, शोल्डर, गर्दन के लिए सीधा होगा। उठाएं। जब तक आप श्वास रोक सकते हैं आप इसी अवस्था में रुके रहें। धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे। फिर चलें लंबी गहरी श्वास भरकर। ऊपर उठाएं, जितना उठा सके उठाएं जरूर। जब तक श्वास रोक सकते हैं, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर दोनों पैर सामने खोल लेंगे, मिला कर रखेंगे कंप्लीट। दोनों हाथ अपर थाई पर रखें और दोनों तरफ से श्वास भर के 30 डिग्री पे उठेंगे नाव की तरह। नाव का आसन, जो आपके लिवर और इंटेस्टाइन के लिए सबसे बढ़िया आसन कहा गया है, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। तो श्वास भर के उठेंगे दोनों तरफ से। छोड़ दो धीरे 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 नीचे। फिर वापस आएंगे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों तरफ से उठेंगे 30 डिग्री एंड बैलेंस। धीरे धीरे छोड़ते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली 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 धीरे धीरे नीचे। इसे आप श्वास भरकर जब भी ऊपर उठें, जब तक श्वास रोक सकते हैं रोकेंगे और बैलेंस बनाएंगे। एक पेट पे एक अच्छा खिंचाव आएगा। वापस दोनों पैर फोल्ड करके रखेंगे। आपके लेफ्ट बायां टांग, बाईं पैर को फोल्ड करके थाई पर रखेंगे इस प्रकार, कंप्लीट थाई पे। और एक हाथ अंदर से, जो अंदर वाला हिस्सा खाली है, और एक हाथ बाहर से लेकर पकड़ेंगे अपने नी को, जकड़ेंगे। पैर के पंजे बिल्कुल सीधे और इसे पेट की तरफ दबाएंगे, फोरहेड सामने। लोअर बैक पेन, साइटिका और आपके पेट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, एक बेहतरीन खिंचाव। फिर धीरे धीरे रिलीज करेंगे। दूसरा पैर चढ़ाएंगे थाई पे, कंप्लीट रखेंगे। जो बीच वाला खाली स्थान है उससे एक हाथ घुसाकर, एक हाथ बाहर से घुसा के कंप्लीट पकड़ेंगे और फोरहेड नी में चिपकाएंगे। एक बेहतरीन खिंचाव आपके लोअर बैक, साइटिका नर्व्स में, पेट में एक अच्छा दबाव, गर्दन में, शोल्डर में। मास्टर्स प्रैक्टिस। धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब एक एक बार प्रैक्टिस होने के बाद इसे घर पे आप और अधिक कर सकते हैं। जिनको कमर में प्रॉब्लम हो, साइटिका नर्व्स के लिए हो, मतलब कमर से रिलेटेड और पैर से रिलेटेड, साइटिका नर्व्स इंक्लूडेड, इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, सिंपल सी वे में। अब इस अभ्यास के बाद तुरंत आप दोनों टांग फोल्ड करेंगे, पेट के ऊपर दोनों हाथों से जकड़ लेंगे कंप्लीट। देन फोरहेड नी में लगाएंगे। आप इसे फिर से वापस देखें। दोनों पैर को फोल्ड करके पेट में चिपकाएं। फिर दोनों यथासंभव जितना जकड़ सके जकड़ेंगे। फिर फोरहेड नी में चिपकाएंगे, रुकेंगे। पहले गर्दन नीचे लेके आएंगे, हाथ खोलेंगे, फिर धीरे धीरे पैर को नीचे की तरफ। अब आप सभी घूम जाएंगे बाएं करोड़ से पेट की तरफ। दोनों पैर मिलाकर रखेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के बगल में कंप्लीट। और आपके एल्बो जो है बाहर की तरफ नहीं, आपके एल्बो बिल्कुल रिब केस से चिपका हो रहेगा। दोनों पैर पीछे से मिले हो रहेंगे, बिल्कुल चिपके रहेंगे।
1 इंच भी गैप नहीं होगा। और आपके ध्यान रखें, एल्बो जो आप मैं हिला रहा हूँ, एल्बो आपकी कोहनी बिल्कुल रिब केस से चिपका रहेगा। फोरहेड सामने टच। लंबी गहरी श्वास भर के आगे से ऊपर उठेंगे, पीछे से पैर मिले हुए, श्वास रोकेंगे। सबसे पहले ऊपर की तरफ देखें, जितना देर श्वास रोक सकते हैं रोकेंगे, श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे। फिर से चले, लंबी गहरी श्वास भरकर, ऊपर की तरफ देखें, श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे। इसके बाद हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथ थाई के नीचे रखेंगे, फोरहेड फ्रंट में, पीछे से पैर ऊपर उठाएंगे, श्वास भर के, जब तक श्वास रोक सकते हैं रोकेंगे, छोड़ते धीरे धीरे नीचे। फिर से चलें, लंबी गहरी श्वास भर के दूसरी तरफ से, जब तक श्वास रोक सकते हैं रोकेंगे, छोड़ते धीरे धीरे नीचे। इसे आप 2 से 3 बार और दोहरा सकते हैं घरों में। अब दोनों पैर एक साथ श्वास भर के उठाएंगे, जब तक श्वास रोक सकते हैं रोकेंगे, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और लंबी गहरी श्वास भर के चलेंगे, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ये आपके लोअर बैक, साइटिका, हृदय रोग, लोअर एब्डोमेन प्रॉब्लम सबके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। अब दोनों हाथ को बिल्कुल चेस्ट के बगल में रखेंगे, कंप्लीट चेस्ट के बगल में, फोरहेड फ्रंट में। और 1 मिनट के लिए शांत रहोगे। आपके अपर बैक, गर्दन, इस सभी में बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे इस प्रकार पीछे होकर बैठेंगे। दीदी थोड़ा सा रुक जाइए, तो आवाज मत कीजिएगा। सीधे लेटेंगे, दोनों पैर सीधे, बिल्कुल स्टिक आसन। सबसे सिंपल, सबसे आसान, लेकिन फायदे बहुत ही ज्यादा। दोनों हाथ को पीछे लेंगे, कंप्लीट। आप अंगूठे को लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा, पैर के पंजे सामने की तरफ, बिल्कुल सीधा, और दोनों तरफ से पैरों को खींचें। ऊपर से हाथ को ऊपर खींचें, नीचे से पैर को नीचे खींचें, पूरी ताकत लगा के खींचते रहें, खींचते रहें। आपके पेट स्पाइन में चिपक जाए, रिब केज ऊपर की तरफ दिखे, हाथ हो बिल्कुल जमीन पे चिपका हुआ, पैर के पंजे आगे की तरफ, पूरी ताकत लगा के नॉर्मल ब्रीथ में भी कर सकते हैं, ब्रीथ होल्ड करके भी कर सकते हैं। कम से कम 30 सेकेंड खींचेंगे, पूरी ताकत लगा के, पूरी ताकत लगा के खींचते रहें, खींचते रहें, खींचते रहें। धीरे धीरे विराम में आएंगे, और जरूर 1 मिनट के लिए, नहीं तो फिर 30 सेकेंड के लिए दोनों पैर मैट के कॉर्नर पर रखते हैं, दोनों हाथ कमर के बगल में रखते हैं, मुट्ठी बंद करके हल्की खुली छोड़ देंगे, कंप्लीट। और स्पेशली आपके शरीर का पूरा भाग, हर एक पार्ट, हर एक अंग बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। शवासन कहते हैं इसे। शवासन का मतलब डेड बॉडी। बिल्कुल शांत। थर्टी सेकेंड के बाद आप सभी बाईं करवट लेंगे,
इस प्रकार फिर दाहिने हाथ के सपोर्ट से करवट लेते हुए बैठेंगे। शरीर में एक अच्छा ब्लड का संचार हो, आपके शरीर के हर एक पार्ट्स, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर एक लिविंग मशीन है। अगर साइंस के और फिजिक्स के थ्रू देखें तो आप अपने घर से जब निकलते हैं, रोजाना अपने बाइक और कार का चेकआउट करते हैं, मंथली सर्विसिंग कराते हैं, एक ड्राइवर रखते हैं जिससे शरीर का हर एक पार्ट्स पे नज़र रख सके वो, और जब भी खराब हो उसके पहले ही उसे ठीक करे, रोजाना उसका चेकआउट करे। ठीक उसी प्रकार यह शरीर लिविंग मशीन के जैसा है। हर दिन एक छोटा सा अभ्यास एक बहुत बड़ा रिजल्ट देता है आपकी दीर्घ आयु और निरोगी के लिए। छोटे छोटे अभ्यास, जरूरी नहीं कि आप 1 घंटे 2 घंटे समय बिताएं। अगर आप रोजाना 10 मिनट के लिए भी शरीर को देते हैं, वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। आपके जीवन जीने के तरीके, सोने उठने बैठने के तरीके, खाने और पीने के तरीके और बात करने के तरीके, खड़े होने के तरीके, बैठने के तरीके, इस सभी अगर आप छोटे छोटे चीज़ों को नोटिस करें और उसको इम्प्रूव करें, जो आइडियल लाइफस्टाइल होता है, आइडियल जीने का, बैठने का, सोने का और चलने का तरीके होते हैं, ये सभी ही हमें हमारे पूर्वज करते थे पहले। वो हमारी संस्कृति थी जो हम खो चुके हैं, शायद हमें रीलॉन्च करनी पड़ेगी। ना ही हम सोने के तरीके मालूम है, ना ही बैठने के तरीके मालूम, जिससे हमारा सारा पोस्चर, स्पाइन, नेक, शोल्डर, ये सब मतलब कि प्रॉब्लम्स के भंडारे लग गए हैं। कभी उंगली दर्द दे रहा है, कभी रिस्ट दर्द दे रहा है, कभी शोल्डर दर्द दे रहा है, कभी गर्दन दर्द दे रहा है, कभी स्पाइन दर्द दे रहा है। हमें क्या, हमने जीना भूला है, हमने जीने का तरीका चेंज किया है। हमने इतने संसाधन के बीच में घिर गए हैं कि हम वो भूल चुके हैं कि शरीर को कहाँ रखना है, कैसे रखना है। यह शरीर हमेशा 0 बजट पे सही रहता है। इसमें बजट जुड़ेगा, आपका शरीर रोगी बनेगा। इसलिए जब भी सोने से पहले और जागने के बाद तक का अभ्यास आपके काम काज के दौरान ही आप उसे इम्प्रूव करें। सोने का एक समय निश्चित हो, जागने का निश्चित हो, चलने फिरने, बैठने और खड़े होने के तरीके आपके डिसिप्लिन हो। कहा गया है ना, स्थिर सुखम आसनम। योग में जो भी बैठने की अवस्था, खड़े होने की अवस्था में सुख प्राप्त हो आपके, वह आसन में कहलाते हैं। हमारे आज के दिनों में कभी भी किसी के भी स्पाइन सीधे बैठे हुए नहीं मिलेंगे। खड़े भी हैं तो भी टेढ़े हैं या ढीले हैं, बैठे हैं तो भी ढीले हैं या जैसे भी हैं, मतलब कि कोई तरीका नहीं है। अगर आप विश्वास माने, अगर आप केवल स्पाइन की देखरेख करते हैं, जो आपकी C1 से लेके S3 तक है, नीचे बॉटम तक, केवल आपके स्पाइन हेल्दी हो तो यही आपका हेडक्वार्टर है, यही आपका मेन स्विच है ऑल ओवर बॉडी का। तो आज के डेट में हर वो नेगेटिव या ज्यादती बोल सकते हैं स्पाइन के ऊपर करते हैं, जिसका साइड इफेक्ट आपके ऑर्गन्स और पार्ट्स पे पड़ते हैं। शोल्डर हो या जो भी आपकी तकलीफें हो रही हो, जिस तरह का भी हो रही हो, सारा क्रेडिट आपके स्पाइन के अनहेल्दी और मतलब एक परफेक्ट पोस्चर के ऊपर नहीं जाता है। तो आपके अगर स्पाइन हेल्दी होते हैं, लचीले होते हैं, इसका मतलब आप बहुत औरों से ठीक रहेंगे लंबे समय तक। जिस दिन से स्पाइन आपका गड़बड़ होना शुरू होगा, स्पाइन की लचीलापन कम होगा या स्पाइन में किसी तरह का आपने अभ्यास बना रखा है सोने का, बैठने का तरीका, वहाँ से प्रॉब्लम एक दिन की बात नहीं है, सालों लगते हैं, आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप इतने अशांत हो। और शायद वो अलार्म देता है या फिर संकेत देता है, बट हमारी इतनी अशांति की वजह से शरीर का वो सूक्ष्म संकेत हमें आभास नहीं होता है, जो हमें एक बड़ी बीमारी की तरफ लेके जा रहा है। तो इसलिए एक छोटा सा टिप्स देता हूँ, जो है आपका स्पाइन अगर कुछ नहीं आए आपको या किसी तरह का कोई सुविधा नहीं हो, जहाँ भी खड़े हो, जैसे भी हो, स्पाइन के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, कंप्लीट और स्ट्रेचिंग, ये 4 और 5 अभ्यास अगर करते हैं रोजाना सुबह उठ के या सोने के पहले, तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा। डे टू डे आपके स्पाइन में होने वाले हर एक साइड इफेक्ट को हर दिन का दूर करेगा। हर सुबह का जागा हुआ सोने के पहले हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, उसके एक अच्छा साइड इफेक्ट जमा होता है हमारे मसल्स में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे जॉइंट्स में। उसको रिलीज करना है या तो सोने के पहले या तो जागने के बाद। तो अगर
आपके पास कोई सुविधा ना हो तो स्पाइन को फोकस करके इस पे ऊपर काम कीजिए। फॉरवर्ड, साइड, बैकवर्ड, साइडवर्ड, ट्विस्टिंग और स्ट्रेचिंग। अगर इतना ही कर लेते हैं 4 से 5 तो बहुत ही कम समय में आप शरीर को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। प्लस आपका आहार, आहार का हमेशा समय निश्चित हो, जो भी समय हो निश्चित करें। उसी समय आपके पेट में वो श्रवण रिलीज होता है जिससे खाना पचता है। हम कभी सुबह खा रहे हैं, कभी दोपहर खा रहे हैं, कभी शाम खा रहे हैं, मतलब पूरा पूरा का पूरा अनबैलेंस है। और ये मैं कोई नया चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, इस सबको पता है। छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग को ही पता है, क्योंकि बुजुर्ग तो और बेहतर जी रहे हैं हमसे। आज के दिन में अगर देखा जाए तो बुजुर्ग बहुत बेहतर है, बिकॉज उन्होंने ऐसा जिंदगी जी के आया है। उनके जीवन में योग नहीं था या कोई व्यायाम नहीं था, लेकिन हाँ उनके लाइफस्टाइल इतने अच्छे थे, उनके सारी दिनचर्या इतने अच्छे से डिसिप्लिन थे कि वो आज बेहतर जीवन जी रहे 80 की उम्र में भी। और हम जैसे उम्र वाले जितने भी लोग हैं अधिकतम बीमारियों और परेशानियों से जूझ रहे हैं, चाहे वो मानसिक बीमारी हो या शारीरिक परेशानी हो या बीमारी हो। तो रिजल्ट जाता है, सारा श्रेय जाता है आपके जीवन जीने के तरीके को। अगर आप एक अच्छा डिसिप्लिन, अनुशासन लाइफ लाते हैं, जिंदगी लाते हैं जागने से सोने के पहले तक, तो मुझे लगता है, नहीं ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। आप अपने बुजुर्गों को देखें, आप गाँवों में जाके देखें कि वो कैसे जीते हैं। उनके एक तरीके हैं, एक समय निश्चित है जिसमें वो काम करते हैं, जिससे उनका शरीर बिल्कुल बैलेंस रहता है। इस शरीर के लिए कभी भी बजट मत जोड़िए, कभी भी लग्जरी मत बनिए, चाहे आपका घर कैसा भी हो, सुविधाएं कैसे भी हो, लेकिन शरीर की जब बारी आ, इसे खटाइए, है ना, इसको मेहनत दीजिए। जितना ज़्यादा मेहनत देंगे, जितना ज़्यादा इसको खटाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये लंबा टनेगा और सही रहेगा। इसका एक ही प्रोटीन कह लो आप, विटामिन कह लो आप, सप्लीमेंट कह लो आप, वो है खाना वन टाइम और खटना। जितना मौका मिले आपको, चलने का मौका मिले चलिए ज़रूर, नहीं भी मिले तो मौका निकाल लीजिए, चलिए ज़रूर, खटिए ज़रूर, पसीने ज़रूर निकालें। फिर देखिए कैसा आपके अंदर तेज और शरीर में मजबूती आती है। मानसिक और शारीरिक मजबूती के लिए एक ही उपाय है, वह है शारीरिक मेहनत। मेहनत मेहनत वो है जो है योग सबको समेट के आपको देता है एक प्लेटफॉर्म पे। अगर अलग अलग तरीक़ों से बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे सिलेबस हैं, बहुत सारे विषय हैं, उन सब को समेट के महर्षि पतंजलि ने हम सबको दिया है योग के रूप में। तो योग वही है जो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि सुबह जागने के बाद से सोने के पहले तक किया करते थे। अपने बीमार होने पे क्या करना है, अपने उठने के बाद क्या करना है, अपने सोने के पहले क्या करना है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप सबको पता है, आज सबको पता है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। पता नहीं रीज़न क्या है, लेकिन करना शुरू करें। करना जिस दिन शुरू करें, जीना शुरू करें, एक्चुअली में जीना शुरू करें। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कहते हैं कि मैं योग करने जा रहा हूँ, योग करने जा रही हूँ, प्रैक्टिस करके आती हूँ, एक्सरसाइज करके आती हूँ, अच्छी बात है। बट करने के आने के बाद आप थके हुए नज़र आते हो, मुरझाए हुए नज़र आते हो, सुस्त नज़र आते हो। वाई? तो इसलिए आता है क्योंकि आप जीने नहीं गए हो, आप कुछ करने गए हो। आपने ब्रेन को एक टास्क दिया है कि मैं करके आती हूँ, मैं करके आता हूँ, एक एक्सरसाइज, एक वार्म अप, है ना, एक एनर्जी बहा के आता हूँ। नहीं, अगर आप जीते हैं, मतलब योग क्या है, योग को जिया जाता है। हम ये सारे प्रैक्टिस जो करते हैं ना, उसमें खुशी मिलती है, खुशी के रूप में करना है कि ये शरीर के लिए है। अगर आपके घर में कोई शुभ काम होता है, कितना बढ़िया आनंद का माहौल बनता है कि ये करेंगे तो ये बनेगा, या घर को आप बनाते हो तो ये करेंगे तो ये बनेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार शरीर के लिए, है ना, आप बनाओ, इसे हर रोज बनाओ। जिस प्रकार खुशी होती है आपके ऑफिस बनाने में, आपके घर बनाने में, उसी प्रकार खुशी होना चाहिए हर रोज कि आप इस शरीर को बनाओ, बिल्डअप करो, ताकि ये हमेशा नया दिखे, हमेशा ताज़ा दिखे, हमेशा तेज दिखे, हमेशा एक अच्छी बुद्धि नजर आए। तो शारीरिक मेहनत, मानसिक मेहनत और आध्यात्मिक मेहनत जरूर हो, थोड़ा थोड़ा, जब भी समय मिले, जहाँ भी मिले, जब भी मिले। 24 घंटे ईश्वर का बनाया हुआ, हर मुहूर्त, हर समय उनका है, शुभ है और सही है। बस ज़रूरत है आपको शांत रहकर उसे जीने का, उसे समझने का, उसे अपने में ढालने का। इस जिस दिन आ गया, समझे आपके जीवन में हर वो संभव काम होगा जो आप सोच रहे हो, जो आप समझ रहे हो, जो आप करना चाहते हो। हर वो रास्ता खुल जाएंगे जो ने आपके बंद नज़र आ रहे हैं, हर वो एनर्जी समझ में आएगी। इसलिए जीना शुरू करें, और जीना, जीवन को जीने का एक सरल तरीका है योग। इसमें किसी चीज़ की बजट नहीं, आप कहीं भी हो, बैठे हो, लेटे हो, कभी भी
और आज के दिनों में हर एक प्राणी योगी है। हम हर एक भारतीय जन्म से योगी है, हमारे डीएनए में है। उसे जगाना है, उसको ज़िंदगी में लाना है और उसमें जीना है। फिर देखें सब चीज़ पॉसिबल होगा। हम फिर वही बुद्धि वाले आर्यभट्ट, वही बुद्धि वाले चाणक्य, वही बुद्धि वाले सारे सम्राट जो हमें एक अच्छा इतिहास दिए हैं, वो नज़र आएंगे आज के दिनों में। बहुत कम होते चले जा रहे हैं। उसका सारा श्रेय है कि हर वो काम कर रहे हो, लेकिन करने के लिए कर रहे हो, जीने के लिए नहीं कर रहे हो। हर वो काम आज से शुरू करें जिससे आप जीना शुरू करो, समझना शुरू करो, शांत रहना शुरू करो और बिल्कुल एक एनर्जी मिले, जिससे वो काम अपने जीवन में ऐड करें। फिर देखें आपके जीवन में कितना बड़ा निखार आता है, कितना बड़ा परिवर्तन आता है। इन बातों को यही विराम देते हुए अभी हमने जो भी आसन और स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस किया, उस शरीर के सारे नट बोल्ट जिसे कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसे खोलने का, वहाँ पे रक्त को पहुँचाने का काम किया, जिससे शरीर में एक अच्छा रक्त का संचार हो और शरीर में एक अच्छे सेल्स डेवलप्ड हों, टिश्यू डेवलप हों, जो डेड हो रहे हों, जो डिएक्टिव थे वो एक्टिव हो और आपके शरीर में एक अच्छे एनर्जी का प्रवाह होता चले। अब हम लोग करेंगे प्राणायाम, है ना। सब सिंपल से हैं, सभी जानते हैं, बट इसे अपने जीवन में उतारें, इसमें जीना सीखें। एक्चुअली में करना नहीं है, हमें जीना है। अगर आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो उसमें एक आनंद ले। इनहेल एनर्जी, एक्सहेल स्ट्रेस, इनहेल लव, एक्सहेल अनहैप्पी, मतलब समथिंग लाइक कुछ भी आप वो फील करें। अगर आप श्वास ले रहे हैं तो समझिए कि हम सृष्टि का सारा प्रेम ले रहे हैं। श्वास छोड़ रहे हैं तो समझिए कि हम सृष्टि अपने भीतर का सारा ईर्ष्या द्वेष भाव सब छोड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं जीना। तो हम लोग क्या करते हैं, टास्क करते हैं कि हमें ना श्वास का लेना है और छोड़ देना है, बस इनफ। अगर आप इसमें यह जोड़ देते हो कि जब हम श्वास भरते हैं तो सृष्टि का बनाया हुआ हर एक प्रेम को हम अपने अंदर समेट रहे हैं, और जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो ये भाव होना चाहिए कि अपने भीतर का सारा ईर्ष्या द्वेष क्रोध निकाल रहे हैं। तो इसे कहते हैं जीना। तो आप इसके थ्रू इस अभ्यास से शुरू करेंगे, जरूर करें। देखिए क्या अंतर आएगा आपके मानसिक शांति और हैप्पीनेस के लिए। तो सभी को पता है नाड़ी शोधन क्रिया अनुलोम विलोम, तो दोनों उंगली यूज करेंगे, बाकी के 3 फिंगर खड़ी रहेगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट और राइट के लिए राइट, दोनों बाकी की 3 उंगलियां फोrehead पर रखेंगे। बाईं तरफ से श्वास भरना शुरू करेंगे और यह फील करेंगे कि हमने सृष्टि का सारा प्रेम, सारा खुशी इनहेल किया है, और छोड़ते हुए सारा क्रोध और ईर्ष्या छोड़ा है। फिर उधर से सेम भावना, सारा प्रेम और खुशी लिया है और अंदर की सारी गलत चीज, गलत भाव छोड़ रहा हूं। ऐसा ही हर बार होना चाहिए। इनहेल एनर्जी, स्ट्रेस रिलीज, इनहेल लव, एक्सहेल स्ट्रेस। फील करें, आनंद में रहें। इसी को दोहराएंगे और आपके पास समय हो तो अधिक समय तक आप घर पे इसका अभ्यास जरूर बनाएं। इनहेल एनर्जी, स्ट्रेस, इनहेल लव, एक्सहेल स्ट्रेस, समथिंग लाइक। जो भी हो आपके अंदर, अगर जो भी चीजें गलत है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, जब भी आप श्वास छोड़ते हैं उसे छोड़ें। और आपको जो जरूरत है प्रेम की, खुशी की, शांति की, तो आप इनहेल करो, श्वास के साथ तालमेल बिठाओ। अब सेकेंड आ गया भ्रामरी प्राणायाम। आप इसके बहुत सारी मुद्राओं के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल अपने तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर को कानों में डाल के बंद करेंगे। कंप्लीट। आपके शोल्डर बिल्कुल सीधे, शांत, आंखें बंद, कमर सीधी, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। छोड़ते हुए श्वास भौरे की गुंजन कंठ से अच्छी वाली। इसे बिल्कुल इस प्रकार करेंगे। जब भी आप जितना श्वास भरे हैं, छोड़ते हुए वाइब्रेशन होना चाहिए कंठ से। पूरा ENT आपके वाइब्रेट होंगे।
मस्तिष्क के सारे नर्व्स वायब्रेट होंगे, एक अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, जिससे आपका ऊपरी हिस्सा, फेस, मस्तिष्क के ब्रेन के सारे नर्व्स को आराम मिलेगा। इसके बाद हम लोग करेंगे 2 प्राणायाम के बाद बिल्कुल शांत होने के तरीके, क्योंकि शायद आपको पता हो या ना हो, मैं एक बार वापस आपको रिमाइंड करवा दूं कि सृष्टि का बनाया हुआ हर एक शब्द ओम में आता है। शायद आपको भी पता होगा या आप खोज सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं, मैं भी कर ही रहा हूँ। अभी तक यह प्रमाणित हुआ है कि सृष्टि का बनाया हुआ हर एक शब्द ओम में आता है। जैसे हमारा होठ जिस मुद्रा में, जिस स्थिति में खुलता है, उसी को एक शब्द माना गया। ओम में 3 अक्षर होते हैं, आ, ओ, मा। तो आ में खुला, ओ में गोल हुआ, मा में बंद हुआ। जब हम आप कोई भी वर्ड बोलते हैं, संकेत, जो भी शब्द बोलते हैं, इतना लंबा या छोटा या बड़ा, तो 3 ही स्थिति में आपके होठ खुलते हैं। ओपन हुआ, गोल हुआ, बंद हुआ, 3 ही है। इसका मतलब जब हम आ के 3 अक्षर है ना, आ, ओ, मा, जब हम इसको सीक्वेंस में चैंट करते हैं तो सबसे पहले आता आ, ओ, मा, ओम। ठीक है, तो इसीलिए हर मंत्र के पहले ओम रखा गया है। अगर कुछ नहीं आए तो ओम चैंट करें, ओम में ही सब कुछ है, क्योंकि खुलने की स्थिति आपके क्या है, 3 है, आ, ओ, मा। ठीक है, अगर देखें इस मसल्स को निकाल लें, यहाँ के सारी चीज को खाली कर दें, आपके ये जो खोपड़ी है इसकी भी संरचना ओम के जैसा है। देखो आप, है ना, आप देखो इसको अगर पूरा खाली कर दें, आप स्केलेटन को देखें, इसको पूरा खाली कर दें, इसकी भी रचना ओम में है। मतलब आप सोच लीजिए कि आप कितने बड़े रचना हो। स्वयं ईश्वर आपके भीतर रहने के लिए एक मंदिर तैयार किया है, जिसमें एक जीता जागता ओम है दोनों तरफ से, और हर एक शब्द जो बोल रहे हो वो ओम में आता है, क्योंकि टंग खुलने, मुंह खुलने की स्थिति 3 है और ओम में 3 अक्षर होते हैं। इसलिए अगर आप केवल ओम के उच्चारण बेहतरीन तरीके से सीक्वेंस में करते हैं, जैसा बताया गया है, जैसा स्टडी में है, जैसा हमारे ऋषि मुनि करते हैं, उसका असर पड़ेगा आपके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जगहों पे। तो सबसे पहले आपके लेफ्ट जो हाथ के पाम है नाभि के पास रखेंगे, राइट उसके ऊपर रखेंगे, कंप्लीट कमर सीधी करेंगे, स्पाइन सीधी करेंगे और बिल्कुल इस प्रकार लंबी गहरी श्वास भरेंगे और तीनों अक्षर का पहला ऐसा देखें कैसे उच्चारण होता है। सबसे पहले जितना आपने श्वास भरा 100% का 20% आ में छोड़ेंगे, 30% ओ में, बाकी का 50% माँ हमेशा लंबा टनता है। ऐसा वापस हम लोग साथ साथ करेंगे 2 बार। लंबी गहरी श्वास भरें, कुछ देर शांत होकर ओम से निकली हुई एनर्जी का अनुभव करें, वाइब्रेशन का अनुभव करें। उसके बाद दोनों पाम को रब करना है, इस पाम को, उंगली को नहीं, पाम को रब करना है, अपनी हथेली को रब करना है और आई पे लगा के अंदर के आई बॉल को 2 बार सीधा घुमाना है, 2 बार उल्टा घुमाना है। आई बॉल को घुमाना है, ध्यान देंगे, आई बॉल को घुमाना है अंदर से, 2 बार सीधा 2 बार उल्टा, ताकि आंखों में एक अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन हो, उसका एक्सरसाइज हो घुमाने से। और फिर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। हरिओम। हमें उम्मीद है आप जीना सीखें, जीना सीखेंगे। आप सबको, सभी बुद्धिमान हैं, सभी विज्ञानी हैं, सभी भारतीय एक अच्छा एनर्जी, एक अच्छा बुद्धि, एक अच्छा अध्यात्म को रखे हुए हैं। बस हमारा अनुरोध है उसे जगाएं, उसे एक्टिवेट करें। बहुत, यू आर डिवाइन सोल, यू आर सुप्रीम सोल, यू आर हैप्पी सोल, यू आर
वेरी 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 हैप्पी सोल। प्लीज़ आप अपने को जीना सिखाएं। हर वो काम करें नहीं, जीवन जीने के लिए, है ना, जीना है, जीना है। हर वो बचा हुआ समय अपने जीवन में लगाएं जिससे आपको आनंद आए, जिससे आपको खुशी हो, जिससे आपका शरीर स्वस्थ हो। ये वो एक्टिविटी जो भी पसंद हो आप उससे करें, लेकिन जीना सीखें। अगर आप जीना सीख गए हैं तो आप खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, मजबूत बने रहेंगे। यही तो योग देता है, इसका मतलब आप योगी हो। बिल्कुल हर वो एक्टिविटी जो करते हो जिससे आपको शांति मिलती है, सुविधा मिलती है, सुख मिलती है। और अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब क्या, वो एनर्जी जिससे हर एक काम सही हो, सही तरीके से हो, वही तो अध्यात्म है। अध्यात्म आपके भीतर है, ईश्वर आपके भीतर है। पूरा टेम्पल बना के दिए हैं ईश्वर ने। इसे सजा के रखें, इसे स्वस्थ बना के रखें, साफ सुथरा बना के रखें, खुश रखें। कोई भी आप मंदिर देखते हैं चमकता हुआ नजर आता है, साफ सुथरा रखते हैं, लगता है जैसे मंदिर हंस रहा है, हैप्पी मोमेंट में है। वैसे लिविंग मंदिर है या इससे भी वैसा ही रखें जिसमें ईश्वर आराम से जीता जागता ईश्वर बैठेंगे और वो आपसे हर वो सही कार्य करवाएंगे, हर वो सही चीज़ करवाएंगे जो आपके लिए सही है, बेनिफिट हो, आपके फ्यूचर को ब्राइट करे। सो धन्यवाद आप सभी का, जो यह मौका दिया गया मुझे आप सबके बीच आने का। बहुत ही कम मौके मिलते हैं अपने व्यस्त जीवन में आप सबके बीच आने का, बट आज बहुत ही आनंद आ रहा है आप सबसे मिलके, बहुत ही खुश हूँ। और इससे भी ज़्यादा खुशी आएगी और मुझे विश्वास है कि आप आज से जीना शुरू करोगे, हंसना शुरू करोगे, हर वो जिंदगी का पहलू एक बहुत ही अनुशासन से जियोगे, जिससे आपका जीवन बिल्कुल सरल और सुखमय बने। वह ही क्षण होते हैं गुरु के अच्छे दक्षिणा, जिससे शिष्यों को शांति, सुख और समृद्धि मिले। तो अंतिम में नमस्कार, हरिओम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय भारतीय। हमारे संस्कृति जागृत हो, हमें संस्कृति को बचाना है। इन सभी प्राणों को और संकल्पों को याद करते हुए हरिओम, नमस्ते, जय हिंद।